शुरू करो जी। राग आशा कबीर जी। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानम, साच कर हम गाठ दीनी, छोड़ परम निधानम। आज का शब्द सदगुरु कबीर साहब महाराज जी का राग आसा में है। ये अपने शब्दों में हर पहलू को टच कर ले, हर पहलू को टच कर रहे हैं। इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, हमको हर तरफ से घेर के, इधर से उधर से, गलत बातों से बचा के, बुरा बातों से बचा के नाम की तरफ लेके आ रहे हैं। ये परमात्मा ने जिंदगी बनाई है, परमात्मा ने दुनिया बनाई है, और इंसान की जिंदगी भी उसके हाथ में है। अभी यहाँ कबीर साहब महाराज जी फरमा रहे हैं, जग जीवन ऐसा, दुनिया ऐसी है। जग कहते हैं दुनिया को, दुनिया जिंदा है, बहुत घूम रही है, फिर रही है, गाड़ियों में, जहाजों में, सड़कों पे, कहीं पर, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। कहते ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये भी सपना ही है एक। सपने की क्या क्वालिफिकेशन है कि जो हम देखते हैं ना वो दोबारा नहीं होता। कहते जग जीवन ऐसा, सपने जैसा। ये तो समझा दिया। आगे बताते हैं, ये तो दुनिया का पूरे जीवन की बात करी है। हाँ जी। जीवन सुपन समानम, और जो हमारा जीवन है, पर्सनल लाइफ है, वो भी सपने की तरह। जो अभी होता है कल नहीं होता, कल होता है परसों नहीं होता। परसों क्या होता है, जो अभी अभी हुआ दोबारा नहीं होता। अभी आप यह खेल 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 के हटे हो, आपने बहुत अच्छा सा गोल्फ का खेल खेला है और आपने बॉल को होल में भेज दिया। अभी कहते हैं अच्छा बॉल निकालते हो, दोबारा होल में भेजो हिट मार के, वो क्या क्या गारंटी नहीं। एक दफा एक चीज हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। और कभी एक दफा भी होती है और कभी दोबारा दोबारा भी होती है, पर ये सारी सपने की तरफ है। जग जीवन ऐसा, सपने जैसा। आगे जी। जीवन सुपन समानम, और हम लोगों ने क्या किया, आगे बताते हैं। साच कर हम गाठ दीनी, साच कर हम गांठ देनी। जीवन को सच्चा समझ के असी अपने जोड़ बना ले देना, गढ़ बना दी, अपनी जिंदगी से जोड़ दी। जिससे जिंदगी जोड़ी है वो भी नहीं रहना, और जो जिंदगी है वो भी नहीं रहनी। जितनी मर्जी पक्की गढ़ मार दो, ना जिंदगी रहनी ते ना जीवन रहना। सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े पता नहीं मुल्क बना के बैठे हैं। मेरे को याद है उस वक्त मैं 10th क्लास में पढ़ता था, जब क्वीन एलिजाबेथ जॉर्ज की डेथ हुई थी।
जॉर्ज पंजम के बाद जॉर्ज सिक्स था ना, क्वीन एलिजाबेथ का तो 100 साल से उम्र ऊपर होगी ना, तखत नहीं छोड़ दी अभी। कहते हैं जब उसकी डेथ हुई थी मैं उस वक्त 10वीं जमात पढ़ता हूँ, तो उसका राज कहाँ तक था? पूर्व से पश्चिम तक था। उसका राज का सूरज ग्रूप नहीं होता था। कहते हम लोगों ने क्या किया है, ये सारा जानते हुए, राजा रंक न को रहे रंग न तुम फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदे तीर, कोई इधर रस्सी बन के नहीं रह सकता। हमने जीवन को सच सोच के दुनिया के साथ अपनी रिश्तेदारी बना दी। हम कहते हैं यहां मेरा घर है, उनको बोलो ये घर छोड़ के तो जाओ, नहीं मेरे थे ना माँ बाप मेरे थे रहने देने। देखते हैं देखते हैं माँ बाप तो चले गए किसी और जगह पर, अभी कहाँ रहते हैं भाई? कभी किसी ने सोचा हमारी असली जिंदगी क्या है? बाबा सामन सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार ये कहते थे, ये देश साडा देश नहीं, ये घर साडा घर नहीं, ये शरीर साडा शरीर नहीं, ये शरीर साडा भी काल दे दिता हुआ है और गुरु ने भी काल को मन के ले आता है समझाने वास्ते। घर हमने ले लिया है तेरे घर के सामने, संत आके साढ़े सामने कर ले लेते सानू बचाने वास्ते। हाँ जी फिर पढ़ दो जी। साच कर हम गांठ दीनी, हाँ, छोड़ परम निधानम, छोड़ परम निधानन, जो परम खजाना था, निधान कहते हैं खजाने, परम कहते हैं सबसे ऊंचा खजाना नाम का परमात्मा, जो सबका क्रिएटर है, सबके बनाने वाला है, उसको परम निधानन बोला है। साच कर हम गांठ दीनी, इस दुनिया से जोड़ पा लिया, छोड़ परम निधानन, वो परम निधान जो खजाना था ना उसको छोड़ दिया। और वो छोड़ खजाना है कहाँ पर? हमारे अंदर ही तो है। कल कबीर साहब का शब्द आ रहा था ना कि हमें कोई न पास भी नहीं बैठाता क्योंकि हमारी जात छोटी है, मंदिरों में आने नहीं देते। ये हर जगह पर है, बड़ी सोच की बात है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता क्योंकि उसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, हमारी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। साच कार हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधानन। आगे जी। बाबा माया मोहित कीन, ए बाबा, हे बाबा, ए परमात्मा, कबीर साहब कहते हैं इनको समझ नहीं थी, इन्होंने माया मोहित कीनी। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सब जानते हो, मैं नया क्या ही बताऊंगा। रूहानी तो रूहानियत है, उसके सामने एक साइंस है। रूहानियत को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, साइंस को हम अक्ल की चीज कहते हैं। वास्तव में अगर संतों की नजर में देखा जाए तो साइंस जो है माया है, माया है साइंस। इट हैज बीन क्रिएटेड। मेरे को कल कह रहे थे कि कुछ सत्संग अंग्रेजी में सुनने के लिए, पर मैं अभी नहीं करूंगा। कहते इट हैज बीन क्रिएटेड, माया हैज बीन क्रिएटेड, जिसको साइंस में कहते हैं माया इज द बाई प्रोडक्ट। आप एक चीज बनाते हो, जैसे आपने सरसों का तेल निकाला, आपने लेके सरसों तो तेल निकाल दिया, तेल तो बोतलों में आ गया, तो दूसरी जो बच गई वो खल थी, वो जानवर को देते हैं। तेल तो तेल है, खल जो है बाई प्रोडक्ट है। रूहानियत असलियत है, ये दुनिया सारी बाई प्रोडक्ट है, नाशवान है। बाबा
बाबा का मतलब है जिस वक्त हम बाबा कहते हैं ना, उस वक्त हम सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को हवाले कर देते हैं। बाबा माया मोह हित कीन, हित मैंने इसी के साथ हमारा प्यार हमने बांध दिया है, इससे हम ऊपर नहीं आ रहे बाबा। आगे चलते हैं। बाबा माया मोहित कीन, जिन ज्ञान रतन हिरलीन। जिन ज्ञान रतन हिरलीन, माया ने क्या किया, जो ज्ञान का खजाना था ना, रतन कहते हैं बड़ी कीमती चीज को, ज्ञान के नन्हे को औंकड़ है और रतन के भी नन्हे को औंकड़ है। ज्ञान एक बहुत बड़ा डेप्थ वाला खजाना है, जिसको हम परम ज्ञान कह सकते हैं, परमार्थ ज्ञान कह सकते हैं। वो ज्ञान किताबों में नहीं लिखने में आता, और वो ज्ञान को ना हम समझ सकते हैं इस अक्ल से, और ना ही इस लैंग्वेज जो हमारे पास है उस वोकैबुलरी से किसी को समझा सकते हैं। ना तो हम अपने आप में समझ सकते हैं, ना इस ज्ञान को समझा सकते हैं। ये इतना बड़ा खजाना है। कहता है बाबा माया मोह हित कीन, का नुकसान क्या हुआ, जो ज्ञान का खजाना था माया ने लूट लिया। ज्ञान जिन ज्ञान रतन हिरलीन, हिरलीन मैंने उन्हें ज्ञान का रतन खींच लिया। तो हम तो गरीब के गरीब रह गए ना, निमाने के निमाने रह गए, हमारे पल्ले कुछ नहीं आया। ये ज्ञान का खजाना हम जिस वक्त शरीर में आए थे साथ लेके आए थे, लेकिन अपनी बेसमझी से जुगुट के साथ अपनी जोड़ बना लिया, गांठ बना ली, और सच को छोड़ दिया और परम खजाने को छोड़ दिया। माया ने जो हमारे पास ज्ञान का खजाना था हिरलीन मैंने, वो भी ले लिया, हमसे ले लिया, छीन लिया हमसे। आगे चलते। नैन देख पतंग उर्जै, देख रहा है आंखों से पतंगा कि ये आग जल रही है। कहता है उस पतंगे में, हम कहते हैं पतंगा बड़ा बेवकूफ है, आग में जल रहा। अरे पतंगा नहीं बेवकूफ, सारा जग ही बाबा, जग जीवक जग जितना स्वप्न है, पूरा जग ही इस पतंगे की तरह से जल रहा है, लेकिन हम पतंगे को बुरा कहते हैं। और संत हमें समझाते हैं भाइयों, ये तुम पतंगे मत बनो, ये दुनिया माया तो है, धोखा है, आग है, ये ज्ञान का हीरा छीन लेगी, इससे बचो और संतों के शरण में जाके सत्संग को सुनो। इसमें कोई शक नहीं कि संत नहीं मिल रहा आजकल, और मैं संतों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक नाम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा केड़ा और नाम हो, और संतों की कमी भी नहीं है, संत भी हैं। संत न होते जगत में जन मरता संसार, दुनिया खत्म हो गई होती। इसलिए नैन देख पतंग उर्जे, पतंगा जो है वो आंखों से देख रहा है ये आग है, फिर भी उधर जा रहा है। आगे नैन देख, नैन देख पतंग उर्जै, पशु न देखे आग। उसका प्यार नजर आ रहा है, उसकी जो रोशनी नजर आ रही है, उसकी चमक नजर आ रही है, उसकी दमक नजर आ रही है, उसका जलवा नजर आ रहा है, उसकी जीनत और खूबसूरती नजर आ रही है। ये पता नहीं, ये खूबसूरती नहीं है, ये आग है, आग आग।
देखो, एक बात मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह देता हूं। कल एक जगह पर बहस हो रही थी, जब एक मौलवी साहब से पूछा गया कि आप शादियां 4 क्यों करते हो, तो उनके पास जवाब कुछ नहीं है। कहते अल्लाह ने कहा अगर एक लड़की एक शादी करो, उधर तसल्ली नहीं हो तो दूसरी अच्छी लगे उससे कर लो, फिर तीसरी अच्छी लगे उससे कर लो, चौथी लगे तो कर लो। कहते यहां तक तो कर लो। बगैरत इंसान नहीं जानते कि तुम इसी के लिए पैदा हुए हो क्या? पशु ना देखा आग, ये जीनत, ये आग, ये शबाब, ये खूबसूरती दुनिया का नाश करने के लिए बनी है, लेकिन पशुओं को नजर नहीं आता, जैसे पतंगे को आग नजर नहीं आती। देखो, अहिंसा परमो धर्मो, नेक नेक पाक जीवन संतों महापुरुषों ने और मोहम्मद साहब ने भी नेक पाक जीवन का आज्ञा करी है, आगे करते हैं। आगे जी। काल फासना मुगद चेतै, काल फासना मुगद चेतै। लाग। मुगद कहते हैं मूर्ख इंसान। इसको ये नहीं पता लगा, ये दुनिया जो हम लूट रहे हैं, इसका घर लूट लिया, उसका ये लूट लिया, जबरदस्ती मल के बैठ गया जगह, और ये नहीं सोचा कि भाई जवाब देना पड़ जाएगा। और देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। ये जिंदगी कई हजार साल की नहीं है, किसी पल का भी पता नहीं। कहते काल फास ना मुग्ध चेतै। इसको याद नहीं आता कि अगर मैं गलती करता रहा तो काल ने मेरे गले में फांसी डाल के और खींच के कड़ीस के लेके जाना, और दुनिया देखती रह जाएगी। काल फासना मुगत चेता है। आगे जी। काल फासना मुगद चेतै, और करता क्या है? कनिक कामनी लाग। कनक कहते हैं सोने को, कामनी कहते हैं स्त्री को। इसको दुनिया का शबाब, दुनिया का कबाब, दुनिया की जीनत, दुनिया की रोशनी, दुनिया की खूबसूरती, इसको पागल बना के बैठी। देखो, ये लोग जो कहते हैं हम तो सैर करने जा रहे हैं जी, हम तो सैर करने जा रहे हैं, क्या देखते हैं? ठीक है, कोई बिल्डिंगें देखता है, कोई कुछ देखता है। याद रहे, दुनिया की हर औरत आपकी बीवी नहीं बन सकती, और ना ही हर आदमी आपका खसम बन सकता है। और इसी चक्कर में दुनिया काल फास ना मुग्ध चेता है। कबीर साहब का मतलब है ये कहने का जो मैं बोल रहा हूं। काल फास ना मुग्ध चेता है, कनक काम नहीं लाग। कनक कहते हैं सोने चांदी, हीरे जवाहरात, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जायदाद। काम नहीं कहते हैं इस तरीके को। ये भी और ये भी, इसी में सारी दुनिया लगी हुई है। आगे चलते हैं। हाँ जी। काल फास ने आपकी आवाज नहीं आई। काल फास ना मुगत चेते। काल फासना मुगद चेतै, कनिक कामनी लाग। हाँ जी, अगला पढ़ो जी, आवाज नहीं आई थी। कर विचार विकार पर हर। कहते हैं कर विचार, कहते हैं मेडिटेट कर। मेडिटेट का मतलब भजन बैठना नहीं है, यहाँ विचार का मतलब है थिंक ओवर इट, यू गिव इट द ड्यू थॉट।
कर विचार, विकार, विकार कहते हैं विषय विकारों को, पर हर विचार करके अगर तेरी समझ में आता है तो विषयों से बच जा। अभी कहते हैं कहाँ लिखा है, गुरु का शिष्य बनना इतना आसान नहीं है भाई साहब। गुरु बना ले तो बना ले। कर विचार, थिंक ओवर इट, विकार हर पर हर, अवॉइड द रॉन्ग थिंग्स, विकारों से बच। फिर अनन तारन सोए, और अगर तू विचार करेगा तो वो तेरे लिए एक नाम का जहाज है। कर विचार, अब मेडिटेट करेगा, तरन तारन सोए, वो तेरे को पार करने के लिए समर्थ है। अगर तू मेडिटेशन में आ जाएगा और दुनिया की सोच से ऊपर आ जाएगा तो तू बच सकता है। आगे चलते हैं। कहे कबीर जग जीवन ऐसा, द्वितीय नाही कोई। कहे कबीर जग जीवन ऐसा, यहाँ जग जीवन का मतलब है नन्हे को औंकड़ दे दिया, मतलब बदल गया। अगर जग जीवन होता तो जिंदगी होती। यहां जगजीवन के नन्हे को औंकड़ दे दी है तो इसका मतलब परमात्मा। कमाल की बानी है भाई साहब। सदगुरु समझते हैं, उनकी कृपा हो तो हो सकती, नहीं तो नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं भाई साहेब, कर विचार, विकार परहर, परहर में दूर करो, परहर में दूर करो। तरन तारन सोई, वो एक ही परमात्मा तेरे की बख्शने के लिए समर्थ है। कह कबीर जग जीवन ऐसा, कबीर कहते हैं मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु, मेरा राम ऐसा है। कैसा है? हेलो, द्वितीय नाही कोई। उसके मुकाबले का कोई और नहीं। अगर तू विकार छोड़ के सिमरन करने लग जाएगा, पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग, उसमें समर्था है तेरे अवगुणों का नाश करके, तेरे पिछले कर्मों का खत्म करके, तेरे को सीधे रास्ते डाल के, तेरी सुरत को शब्द से जोड़ के अपने घर पर जहाँ परमात्मा ले जा सकता है। कह कबीर जगजीवन ऐसा, मेरा सदगुरु ऐसा है, द्वितीय नहीं कोई, ਉਹਦੇ मुकाबले का दूसरा नहीं है। एक शब्द लेना चाहिए। हाँ जी, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या हो गया था? पता नहीं कि वाईफाई चला गया शायद। चलो आ गया, जी। चलो ठीक। कहे कबीर जग जीवन ऐसा, द्वितीय नाही कोई। हाँ जी, ले लो जी अगला शब्द एक। आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब पुन रूप न होई। बाबा जग फाथा महाजा, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम सदा।
अब की बार बख्श बंदे को बहुत न पहुंचा तेरा। कहते बहुत जन्म ले लेके जी के मर मर के थक गए। अभी दोबारा और जन्मों में और मर्दों में हमको मत डाल बाबा। हाँ मैं रूप किए वो तेरे, मैंने हाँ करके मैं करके मैं ये कोई मैं हमारी अभी थोड़ा जा रही है, अभी भी नहीं जा रही। हाँ जो मैं रूप किए वो तेरे, बहुत रूप किया। क्यों करा कि मैं करके करते रहे और बहुत जन्मों में घूमे। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म पे बीज कुरंगा। करदर था फिर था कि वो तेरे, बड़े बड़े तरह तरह के जन्म लेके देख लिए हैं। गुरु नानक फरमा रहे हैं, यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं। दोबारा पढ़ दो जी। जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब पुन रूप न होई। थक गया वो, थक गया, हार गए। हार प्रयोग स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध होवे का। अभी समझ दे दो सच्चे पातशाह, ये जो लालच बने हुए ना, अभी मैं ये कर दूंगा, अभी ये कर दूंगा, फिर एक प्लॉट उधर खरीद लूंगा, ये जमीन मैं इतने की बेच दूंगा, फिर वो पैसे आएंगे, फिर बस बैंक में डालूंगा, फिर ये कर दूंगा, फिर ये कर दूंगा। अरे भाई तू कुछ भी नहीं कर सकता। पंजाबी में बड़ा सख्त लफ्ज बोलते तो मां का सिर नहीं कर सकता। फिर पढ़ दो बहन जी। जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब पुन रूप न होई। तागा तंत साज सब थाका। हाँ तागा राम तंत, तागा तो जानते हो लंबा तागा होता है। तंत होती है जो उसके क्रॉस में चलती है, उसको तंत बोलते हैं। लंबे धागे बोलते हैं, उसको तंत बोलते हैं। और तागा तंत बना बना के कभी ये बनाया गिरा दिया, फिर ये बनाया गिरा दिया। अगर किसी को होश आ जाए कि उसको पता लगे कि मैं कौन कौन से जन्म में क्या क्या करके आया हूँ, कहाँ कहाँ छोड़ के आया हूँ, और उसमें से मेरा भी कुछ भी नहीं, उसी दफ्तर में मैं चला जाऊंगा। वो तो छोड़ दो, इस जन्म में जिस दफ्तर में आप बहुत बड़े साहब थे, मेरे को याद है मैं उस वक्त देहरादून में था। हमारे पलटन में एक फोटो लगी थी आर्मी कमांडर की। वो रिटायर हो गया था, तो हमारा जीओसी था, दूसरा जनरल मिलने के लिए आया। कहता है इस जोकर को की फोटो क्यों लगाई, इसको उतारो। जो पहले आर्मी कमांडर था उसको उसने जोकर कह दिया। क्या कर सकते। तागा तंत साज सब थाका। तागा भी थक गया, तंत भी थक गए, सजे सजाए चीजें भी खत्म हो गई, सब थक गई। क्या हुआ? राम नाम बस होई। और हुन मैंने मेरे पर कृपा परमात्मा की हो गई। मैं उस शोहरत के बस में आ गया और मेरे को पता लगा कि अभी तक जितने जन्म मैंने किए वो व्यर्थ गवाए। ये जन्म तुम्हारे लिखे, इसको अपने लेखे लगा। आगे चलते हैं। अब मोहे नाचनो ना आवे। अभी मैं हेराफेरी नहीं कर सकता। ये दुनिया सारी नाच रही है, आपको मालूम है। हम सच है नहीं, बहुत बड़ा साहब है जी, बड़े साहब आ रहे हैं, बैंड बज रहा है जी, तब गाड़ियां चल रही, कुछ भी नहीं ना। कोई बड़ा बड़ा सा आदमी है, ये सारे बांद्रा होकर नाचते पे। कोई यहाँ नाच रहा है, कोई वहां नाच रहा है, कोई गाड़ियों में नाच रहा है, कोई कहीं नाच रहा है।
कोई घरों में नाच रहा है। ये सारे किस देश को नचा कौन रहा है? माया। माया नाचनी है ना, ये सबको नाच सिखा देती है। अभी कहते हैं बाबा अब मोहे नाचनो ना आवे, भूल गया मनु नाच, क्योंकि अभी मेरे पाँव नहीं चलते, हाथ नहीं चलते, अभी मैं सुरत शब्द के साथ जुड़ गई। आगे चलते हैं जी। अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। मंदरिया कहते हैं, अपने तबले में देखते हैं तब तक हाथ मारते हैं, उसको मंदरिया कहते हैं। मेरा मन मंदरिया ना बजावे, अभी तबला बजाना भूल गए। बड़ी जोर जोर से तबला बजाते थे। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो देखते थे, जब हम देखते हैं कोई सामने कोई अच्छी शक्ल वाला बैठा है, बंदा बैठी है, तो हम भी ढोलकी को और जोर से बजाते थे। ये तो हमारी सोच है। अब मोहे नाचनो ना आवे, हाँ। मेरा मन मंदरिया ना बजावे। रहाओ। आगे जी। रहाओ। काम क्रोध माया ले जारी, माया दे समेत गुरु कृपा नाल कबीर साहब फरमा रहे हैं, काम क्रोध माया ये सारी इकट्ठी रह के ना इन्हू अंग ला देता, होलका बना देता। कबीर साहब कह सकते हैं, ये तो वही कहेगा ना जो रब है, दूसरा नहीं कह सकता। हम तो इसको सुन के खुश हो जाते हैं, बस इतना ही काफी है कि हम ऐसे महापुरुषों की औलाद हैं। काम क्रोध माया ले जारी, और तृष्णा का घर फूटी, और ये शरीर जो तृष्णा की गागरी थी, गागरी कहते हैं कड़ी नु जो मिट्टी की होती है, तृष्णा गागरी फूटी, और ये शरीर भी किसी काम का नहीं रहा। मतलब इसको जब चाहते फोड़ देते हैं। ऊपर जाना है ना, आगे चलते हैं। काम चोलना पाया है पुराना, ये दुनिया के चोलने जिसमें हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बड़े बड़े वो लगाते थे, चारों तरफ झंडे लग रहे थे हमारे। हम सोचते थे ये शरीर बड़ा ताकतवर है, ये बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं काम चोलना प्या है पुराना, ये चोलना तो पुराना हो गया, खत्म हो गया। चूंकि असलियत की समझ आ गई, फिर गया परम सब छूटी, गया परम सब छूटी, और जितनी बीमारियां थी दुनिया की माया की, वो सारी बचपन से आजाद हो गए। बड़ा ऊंचा शब्द है कबीर साहब का, बहुत। कबीर साहब की वाणी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा मतलब ये नहीं कि गुरु साहब की वाणी से मना रहा हूं मैं, ये कबीर साहब, गुरु नानक साहब, जितने यह महापुरुष हैं, इनकी बड़ी ऊंची वाणी है। काम चोलना प्या है पुराना, ये पुराना हो गया। गया परम सब छूटी, और सब चीजें खत्म हो गई। माया की जितनी खेड़ थी ना, माया की खेड़ खत्म हो गई। आगे चलते हैं। सरब भूत के कर जानिया, भूत कहते हैं इंसान को, क्योंकि हमारा 5 भूतक शरीर है ना। जब भूत कहते हैं तो इसका मतलब वो भूत नहीं जिससे डरते हैं रात को। जितने भी ये शरीर हैं 5 तत्व के, ये भूत में आते हैं। और अगर ये काम ठीक तो ना करें तो फिर भूत से पूतने बन जाते हैं। कहते सर्व भूत एक एक कर जाने,
मेरे लिए पूरी इंसानियत एक जैसी है। यहां भूत का मतलब है ह्यूमैनिटी। ऑल लिविंग बीइंग आई थिंक देम अलाइक, सब एक जैसे हैं। सर्वभूत एक एक कर सर्वभूत एक एक कर जानिया। और फिर क्या हुआ? चूके बाद विवादा। और वैर विरोध खत्म हो गए। ये जो वैर विरोध कर रहे हैं ना, जे हमने फिल्में देख रहे हैं, ये वो ये एक माया का जाल होता है। ये पता नहीं कौन सी औलाद है, उनको हम उनका नाम नहीं लेना, हमने कुछ नहीं करना, हमने नहीं कहना कुछ भी। उनको उनकी उनकी सजा उसी के पास रहने दो जिन्हें देनी है। इसलिए सर्वभूत एक एक कर जाने। मेरे लिए सारी ह्यूमैनिटी एक जैसी है, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं, बल्कि सारे मेरे भाई बहन हैं। और मैं वो भाई बहन नहीं, आजकल दुनिया में भाई कहना भी पाप ही है। जिसको कहना हो ना ये मेरा पक्का दुश्मन है, तो उसको बोलिए मेरा सक्का मार पड़ा है। ये अब दुनिया बन गई ऐसी, क्या किया जाए। फिर पढ़ दो जी, सर्वभूत सर्वभूत एक कर जानिया। चूके बाद विवादा। कह कबीर मैं पूरा पाया। हाँ, पूरा गुरु राध्या पूरा जागा नाऊ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं। कह कबीर, कबीर कह रहे फरमा रहे हैं कबीर साहब सदगुरु जी, कह कबीर मैं पूरा पाया, मेरे को पूरा परमात्मा मिल गया, शब्द रूप गुरु मिल गया। वो शरीर नहीं है, मैं भी शरीर नहीं। कह कबीर मैं पूरा पाया, फिर कैसे? राम परसादा। और मेरे को परमात्मा ने ये मेरा बख्शिश करी, राम प्रसाद। भाई मैंने मिल गया, पसंद आ गया परमात्मा को, तो उसने मेरे पर प्रसादा, मैंने बख्शिश कर दी और मेरे को पूरा परमात्मा गुरु मिल गया। एक शब्द ले लो, या मेरे ख्याल इधर ही समाप्त करते हैं, कल कर लेंगे इसको। लास्ट लाइन है बहन जी, दोबारा पढ़ दो। काम क्रोध माया ले जारी। कृष्णा गागर फूटी। काम चोलना भया है पुराना। गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया। चूके बाद विवादा। कह कबीर मैं पूरा पाया। भय राम पर सदा। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु